ये कहानी है एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की जिस पर बहुत सी लड़कियां मरती थीं और वो ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे मज़े लेता। लेकिन आखिर में सभी लड़कियां एक एक करके इसे छोड़ गईं। तो इसी पर बेस है हमारी आज की रोमांटिक मूवी एल्फी की स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत में हम प्ले बॉय एल्फी को देखते हैं, जो कि एक लिम्बू ड्राइवर होता है और हर एक नई लड़की के साथ इंटीमेट होता है। इसी तरह वो न्यूयॉर्क में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की लड़कियाँ इससे मिल सकती थीं, क्योंकि एल्फी की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थीं सिवाय खाने पीने और लड़कियों के अलावा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और न्यूयॉर्क जाते ही वो डोरी नाम की एक मैरिड लड़की के साथ सोता है, क्योंकि डोरी के अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। इसलिए एल्फी इसके साथ कुछ दिनों के लिए रिलेशनशिप में पड़ जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि इनके बीच मज़ीद अफेयर चलता, एल्फी इसे दूरी बना लेता है, क्योंकि एल्फी एक अय्याश किस्म का लड़का था। तभी हमें पता चलता है कि एल्फी की एक और गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम होता है जोली। और एल्फी ज़रूरत के वक्त ही इसके पास जाता, और अब जोली इसे देख कर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रात वो एल्फी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एल्फी इससे मना कर देता है और कहता है कि वो काफ़ी थक चुका है, जिस पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और एल्फी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड मार्लोन से मिलता है, जो कि बहुत परेशान था क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड और इसके बीच ब्रेकअप हो गया था। एल्फी इसी तरह की बहुत सी रिलेशनशिप देखता है जिसमें अक्सर कपल एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब एल्फी अपने दोस्त की मदद करने की नीयत से इसकी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता है। इससे कहता है कि मार्लोन इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसे एक चांस देना चाहिए। ये कहकर एल्फी लोनेट के साथ डांस करने लगता है, लेकिन डांस करते करते ये काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं और इसी बीच ये इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एल्फी को इस बात पर बहुत गिल्टी महसूस होती है और इसे लगता है कि इसने अपनी फ्रेंड के साथ चीटिंग की है। लेकिन अगले दिन मार्लोन एल्फी से कहता है कि लोनेट ने इसे चांस देने के लिए तैयार हो गई है। तो ये सुनकर एल्फी इस रात हुए वाक़े को भूल जाता है, क्योंकि इसे लगा था कि एक किस्म की इसने मार्लोन की मदद ही की होगी। इसके बाद एल्फी अपनी गर्लफ्रेंड जोली के बेटे की बर्थडे पर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि जोली किसी दूसरे आदमी के साथ थी। तो वो काफ़ी हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। अब इस तनाव की हालत में एल्फी बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन इससे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर एल्फी की मुलाकात एक और खूबसूरत लेडी से होती है, जो कि इसे उम्र में तो बड़ी थी, लेकिन फिर भी एल्फी इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है। लेकिन इसके साथ एल्फी ने एक और लड़की को देखा जिसका नाम निकी था। एल्फी इसे बहुत पसंद करने लगा था। निकी एक आज़ाद पंछी थी, इसे जो भी अच्छा लगता वो कर डालती थी। चीज़ों के बारे में सोचना इसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एल्फी को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए एल्फी इसके साथ रिलेशनशिप में जुड़ गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत मौज मस्ती की। और इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इसके बाद निकी के अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा और वो छोटी छोटी चीज़ों पर एल्फी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती थी और हद से ज़्यादा वो एल्फी पर हुक्म चलाती। इसे एल्फी ने इसके साथ भी ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद एल्फी लीज के पास जाता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और एल्फी इसके साथ भी फिजिकल हो जाता है। इसके बाद एल्फी जब घर में आता है तो निक्की इसे अपने रवैये की माफ़ी मांगती है और वो चीज़ों को पहले की तरह ठीक करना चाहती है। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी एल्फी ने इससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद एल्फी दोबारा से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाता है ताकि वो दोबारा अपने पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन वहाँ पर जूली को भी कोई और पार्टनर मिल गया था। इसके बाद एल्फी फैसला करता है कि वो लोनेट के पास जाएगा, लेकिन वहाँ जाने पर इसे पता चलता है कि लोनेट एक बच्चे की माँ बन गई है और वो बच्चा एल्फी का था और मार्लोन को भी इसका पता चल गया था। इसलिए मार्लोन एल्फी को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और इससे वहाँ से फ़ौरन जाने का कहता है। इसलिए एल्फी अब लीज़ के पास जाता है, क्योंकि इससे लगा था कि लीज़ इससे बहुत प्यार करती होगी। लेकिन वहाँ जाने पर भी इसे पता चला कि लीज़ भी किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में है और इस बात से एल्फी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसे इस बात का यकीन नहीं था कि लीज़ भी इसके साथ ऐसा करेगी। इसके बाद एल्फी एक ब्रिज पर होता है, जहाँ पर डोरी इसे मिलने आती है। तो एल्फी इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो डोरी कहती है कि इन सब की वजह भी वो खुद ही है और इसे इस बारे में सोचना चाहिए कि वो खुद के साथ और दूसरों के साथ क्या करता है। और ये कहकर डोरी वहाँ से चली जाती है और इस तरह एल्फी अब अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाता है। इसके बाद आज सब कुछ है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अब कोई सच्चा प्यार और दोस्त नहीं रहा और इसने कभी भी इन चीज़ों की परवाह ही नहीं की थी। इसलिए वो आज अकेला है और इसका ज़िम्मेदार वो खुद ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।